बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये 13 रजब का मुबारक दिन था। मक्का मुकरमा में एक अजीब सा सकूत और नूरानियत थी। बैतुल्लाह शरीफ में एक मौजज़ा होने वाला था, एक ऐसा मौजज़ा जिसकी गवाही खुद काबा ने दी। हज़रत अबू तालब जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानिब से काबिल अहबार, एक जानिब से यहूदी आलम, एक जानिब से ईसाई आलम सामने आ गए और खड़े होकर कहने लगे कि अबू तालब, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? हज़रत अबू तालब ने फरमाया कि ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को घर लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं पता? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर उसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं। तो पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है और इस बच्चे को अगर उसने तकलीफ़ पहुँचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज़दा नहीं है, ये हराम की औलाद है। और अगर बच्चे को तकलीफ़ दिए बगैर वो सांप वापस चला गया तो माँ बाप की तारीफ़ होती है कि ये हलाल ज़ादा है। अबू तालब, जब कायदा कानून सारे मक्का वालों के लिए हैं तो तुम्हारा बच्चा कैसे बच सकता है? हज़रत अबू तालब को इस बात से क्या इज़्तिराब था? फ़ौरन हज़रत अबू तालब ने इस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से दोनों हाथ बुलंद किए और उसकी दुम को पकड़कर चीर फाड़ दिया और उसे पहाड़ की तरफ फेंक दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हया और किसी चीज़ को चीरने को कहते हैं, तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फ़ौरन कहा, हया दारा हैदरा, मेरा बेटा हैदर है यानी चीर फाड़ देने वाला है। मेरा बेटा हैदर है यानी चीर फाड़ देने वाला। ये वाक़या हो गया हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का। लेकिन अब बात करते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में कैसे हुई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त भी बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए जो आप शायद ही जानते होंगे, और इन सब वाक़यात को मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगी। जब इस ज़मीन पर अल्लाह के वली हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख़ गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रख कर कहती हैं, ऐ अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंज़र हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालब की ज़ौजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं। काबा का दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालब की ज़ौजा, जिसके पेट में बच्चा था, खाना काबा के अंदर है। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। उस वक्त पूरी दुनिया में 2 लोग मोतबर थे, एक हज़रत अबू तालब और दूसरे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ ने लिखा है कि अरब की सरज़मीन पर इससे पहले इतना हजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। दीवार काबा बोलने लगी और वही शगाफ फिर से ज़ाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे कि इतने में हज़रत अबू तालब फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद, जाओ देखो अल्लाह के रसूल। अपने कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुँचे तो देखा कि एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरी माँ, आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, है मेरे बेटे मोहम्मद, मुझे अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेकर ना ये बच्चा रोता है ना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वह बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के मुँह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान चूसने लगे। फिर जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब इस बच्चे के नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं कि इस मुबारक बच्चे का नाम क्या रखें। इतने में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगो, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफजल है, आला है और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पर कोई पहुंच ना सके। फ़िज़ा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। इतने में जनाब अबू तालब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर उन आलमों की वही मक्का के रस्म व रवाज सामने आए जो मैं वीडियो में पहले ही बयान कर चुकी हूँ। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सांप को चीर फाड़ दिया तो सब लोग कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। तो लोग दूर दूर से कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया और ये आवाज़ फ़िज़ा में गूंज रही थी जैसे कोई कह रहा हो कि हैदर हैदर। इस आवाज़ को सुन के आपकी वालिदा बीबी फातिमा बिन्ते असद आसमान की तरफ देख कर कहने लगी
کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں ہی حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری نمایاں تھی۔ آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام علی علیہ السلام بچپن میں تھے، قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں طعنے مار رہے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام علی علیہ السلام، جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، نہایت غصے میں آ گئے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور ان کی گٹھلیاں اپنی جیب میں رکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی تو یہ الفاظ کہے کہ اب دیکھو، رسول کی حفاظت ایک 10 سال کا بچہ کرے گا، جس پر حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور اپنی جیب سے اس کھجور کا بیج نکال کر اس شخص کی طرف اتنا تیزی سے پھینکا کہ جب وہ بیج اس شخص کو لگا تو وہ شخص وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جیسے وہ بیج نہیں بلکہ کوئی بڑا سا پتھر ہو۔ اور اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، حضرت مولا علی علیہ السلام کی کرامات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جنہیں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کوفہ کی گلیوں میں سفر کر رہے تھے تو ایک بہت ہی بڑا بھوکا بھیڑیا امام علی علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ ناظرین، کیا وہ بھوکا بھیڑیا امام علی علیہ السلام کو کھانے کے لیے سامنے آیا تھا یا امام علی علیہ السلام کے سامنے آنے کی اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ اور بھیڑیے نے یہ بھی بتایا کہ میں شام سے آیا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھیڑیا بول سکتا ہے؟ اگر نہیں تو امام علی علیہ السلام کے سامنے اس بھیڑیے نے بات کیسے کی تھی اور اس بھیڑیے نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی؟ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام اور بھیڑیے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ایک بھوکا بھیڑیا آ گیا تو اس بھیڑیے کی خواہش کیا تھی، اور سب سے خاص بات کہ اسی بھیڑیے نے حضرت امام علی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو بھی ہلاک کیا تھا۔ کشف الیقین میں سعد اسد سے مروی ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب بھیڑیے کوفہ اس جگہ پر آئے جہاں ہر رات حضرت امام علی علیہ السلام کا آنا معمور تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور آپ گھوڑے سے اترے۔ گھوڑے نے خوف سے ایک جھٹکا لیا اور کان کھڑے کر لیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس پر میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، امام علی علیہ السلام گھوڑے کو کچھ نظر آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج بدل گیا ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، تلوار ذوالفقار کو بے نیام کیا اور فرمایا، وہ دیکھ، سامنے دور سے ایک بھیڑیا آ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور بھیڑیے سے فرمایا کہ اپنی جگہ پہ رک جاؤ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اس حکم پر وہ رک گیا۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بھیڑیے، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ یہ کہہ کر حضرت امام علی علیہ السلام نے دست ادب جوڑ کر دعا کی، اے میرے رب، اسے قوت گوائی عطا فرما، اور فرمایا، اے بھیڑیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کر۔ امام علی علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ اس بھیڑیے نے کلام کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کے حق کی قسم، میں 7 دن سے بھوکا ہوں، آج بھوک نے بہت تنگ کیا ہے۔ میں نے آپ کو دور سے دیکھا، دل میں خیال کیا کہ جاتا تو ہوں، اگر میرا رزق مقدر ہوا تو مجھے ضرور ملے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ بھیڑیا بھوکا ہے، اسے رزق عنایت فرما۔ سعد کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس بھیڑیے کا رزق کہاں سے آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ بھیڑیا اونٹ جیسی کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو کہنے لگا، اے امیر المومنین، باخدا ہم درندے آپ کے اور آپ کی اطرت کے موالی کا گوشت نہیں کھاتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا، تو رہتا کہاں ہے؟ اس بھیڑیے نے عرض کیا کہ میں اور میرا خاندان شام اور مصر کے کتوں پر مسلط ہیں۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے فرمایا، یہاں کوفے کس لیے آیا ہے؟ اس بھیڑیے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، امام علی مقام، تقدیر میں آپ کی زیارت تھی، آیا تو تھا حجاز میں، لیکن وہاں پر کچھ نہ ملا، تلاش رزق میں ادھر بھٹک گیا۔ یہ ایسا صحرا تھا جہاں کھانا تو اپنی جگہ لیکن پینے کا پانی بھی میسر نہیں تھا، اور یوں ہی میں چلتے چلتے کوفے پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا پیچھے ہٹنے لگا اور عرض کرنے لگا، مولا، اب میں واپس جا رہا ہوں، قادسیہ جاؤں گا، اور وہاں آپ کا سب سے بڑا دشمن سنان ابن وائل وہ وہاں موجود ہے، جو کہ جنگ صفین سے بچ کر وہاں آیا ہے اور آج وہی میرا شکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا واپس مڑ گیا اور میں حیرت سے کبھی بھیڑیے کی گفتگو کو سنتا تھا اور کبھی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طرف۔ اس وقت حضرت مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آپ کس بات پر حیران ہیں باخدا؟ جو علم مجھے
जद्दुल हसनैन से मिला है। अगर इसमें से एक कतरा भी लोगों को दिखाऊं तो लोग इन मौजज़ात को देखकर मुशरिक हो जाएंगे। हालांकि ये इल्म हमें अल्लाह ताला का ही अता करदा है। अब तू जा और कादसिया में अपनी आंखों से वो मंजर देख जो अभी ये भेड़िया तेरे सामने कह कर गया था। मैं घोड़े पर सवार हुआ और कादसिया की राह ली। अभी तक मुअज्जिन ने अजान नहीं दी थी कि मैं कादसिया पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। सबके चेहरों पर एक खौफ था। मैंने उनमें से एक से वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सनान इब्ने वाइल को एक भेड़िए ने शिकार कर लिया है। जिस तरफ वो लोग जा रहे थे मैं भी उसी तरफ भागा। देखा तो सर सालम रखा हुआ था, जिसके दीगर अज़ा में से सिर्फ उंगलियों के सिवा पूरा जिस्म गायब था। हम वहीं पर खड़े थे कि एक मरतबा फिर वो भेड़िया जाहिर हुआ। लोग इधर उधर डर से भागने लगे। भेड़िए ने सनान के सर को बालों से पकड़ा और कूफे की तरफ चला गया। मैंने वहां जमा लोगों को इस भेड़िए का वो सारा वाक़या बयान करके सुनाया जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ इस भेड़िए ने कहा था, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और उन्हें बताया कि भेड़िया हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बताकर आया था कि आज रात का मेरा शिकार सनान इब्ने वाइल है। मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे इत्मीनान की खातिर यहाँ पर भेजा है ताकि वो सब मैं अपनी आंखों से देखूं। और मैंने वही देखा जो उस रात उस वक्त वहाँ पर हुआ था। मैं वापस कूफे आया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा में मस्जिद में थे। मैंने यहाँ पर भी लोगों को बैरून कूफा जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया। फिर यह कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू हुई और कादसिया में होने वाला वो वाक़या सब तफसील के साथ उन्हीं लोगों को बताया। तमाम के तमाम लोग उसी वक्त हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों को चूमने लगे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मिंबर गुफा पर आए और फरमाया, लोगों यकीन रखो हमारा मुहिब कभी दाखिल जहन्नुम नहीं होगा और हमारा दुश्मन कभी दाखिल जन्नत नहीं होगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अजीम हस्तियों के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।